हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पुलिस रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, उत्तराखंड आयोग का ही किसी का। तो एक बार इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा इधर उधर की बातें किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 6 अंकों की संख्या है, इस तरह से गिवन है 3, 3, 5, 1, 7, 9 और बी। ये 9 से विभाज्य है, तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो 9 का विभाजकता का नियम कहता है कि अंकों का जो योग होता है ना, वो होना चाहिए 9 या 9 का मल्टीपल। तो जैसे ही आपको 9 का मल्टीपल दिखे काट दो। अब आपको दिख क्या रहा है, कुछ और कटता हुआ दिख रहा है? आपने बोला नहीं। तो आपने क्या करना है, 7 बाकी सबको जोड़ लेना है। 7 और 3 10 और 5 15। 15 में ऐसा क्या जोड़ लें, ए और बी दोनों को जोड़ लें कि योग 9 का मल्टीपल हो जाए। 9 का मल्टीपल हो जाए, बस इस चीज को आपने देखना है। 9 का गुणज हो जाए। तो अगर आप देखेंगे 15 में सबसे पहला ऑप्शन कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो 12 जोड़ लेंगे तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर 21 जोड़ लेते तो वो भी 36 हो जाता। 30 जोड़ लेते तो ये 45 हो जाता। 39 जोड़ लेते तो भी हो रहा है 54 के करीब शायद, है ना। तो सारे के सारे ऑप्शन जोड़ के कितना हो रहा है, 9 का मल्टीपल हो रहा है। मगर आपने ये समझना है कि ए और बी दो डिजिट हैं, और दो डिजिट का योग 18 से ज्यादा नहीं आ सकता। ए प्लस बी दो डिजिट हैं, इनका योग 18 से ज्यादा नहीं आ सकता। ए ज्यादा से ज्यादा कौन सा अंक ले सकता है, 9 ले सकता है। और बी ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है, 9 ले सकता है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना ही हो जाएगा, 18। 18 से कम होना चाहिए था ऑप्शन। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आज मेरी कोशिशें होंगी कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ज्यादा बड़ा है, और आज मुझे लेट हो गई ये प्रैक्टिस सेट लाते लाते, तो जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट कर दें। और बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं करूं उससे पहले आप उसे करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन देखा आपने भैया, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद बताइए। तो नेक्स्ट बताना है, x होता है 24, फिर 20 आया, 20 के बाद आएगा 16। तो 16 के बाद 4 4 कम हो रहा है, यहां देखोगे 4 कम हुआ, यहां देखोगे 4 कम हुआ। 16 में से 4 कम करोगे तो 12 आएगा। 12 का मतलब L। L दो ऑप्शन है L वाले। आगे क्या करेंगे आप? तो आपने कहा कि सर यहां अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये 78 से 92 हो रहा है, 14 जोड़ रहा है। फिर देखोगे 14 जोड़ रहा है, अब फिर से 14 जोड़ेगा 106 में तो 120 हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें और देखें, और जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उत्तराखंड का बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लॉजिक लग रहे थे, है ना। सही लॉजिक आपने बताना है कमेंट करके कि क्या ही आएगा। मैं आपको दो तीन लॉजिक बता देता हूं, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप ये भी सोचें। ये ये कह रहा है कि भिन्नात्मक संख्यात्मक युग्म या समूह को चुने जो अलग हैं। मतलब इसमें चारों में कौन अलग है। अगर देखो तो 13 और 21, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। 1 into 3 कितना होता है, 3 होता है। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 19 और 27 को भी देखो, गुणा करेंगे 9 आ रहा है, जोड़ेंगे 9 आ रहा है। 15 को देखो, 1 और 5 की गुणा करेंगे 5 आ रहा है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। मैं लॉजिक दिखा रहा हूं आपको कि क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। ये आंसर नहीं है। 16 को अगर आप देखें तो 1 और 6 6 हो रहा है, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये भी 6 हो रहा है। मतलब कोई भी अलग नहीं हो रहा है। ठीक है ना। फिर दूसरा लॉजिक आप ये दे सकते थे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 8 का है, 8 का है, 8 का है, 8 का है। ठीक है। तो ये दो लॉजिक मैंने सोच लिए कि मैं एग्जाम में गया और मैंने ये दो लॉजिक सोचे, मेरे से नहीं हो रहा है। अब मैं क्या कमेंट करूं, क्या ऐसा लॉजिक सोचूं और क्या कहूं कि ये जो एक चौथा
समूह है वो अलग है। तो वो क्या मेरे को करना चाहिए, या आपने कमेंट करना है कि सर इसका आंसर एबीसीडी में से ये होगा और लॉजिक इसके पीछे ये है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही तो होता है, एक लॉजिक सोचा, दूसरा लॉजिक सोचा, और फिर तीसरे लॉजिक में जाके आंसर मिलता है। कई बार नहीं भी मिलता है, तो नहीं मिलता है तो क्वेश्चन छोड़ना है 3 बार सोचने के बाद और फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया। एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर गया, दक्षिण बोले तो साउथ की तरफ गया, 30 मीटर गया, फिर वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ के 30 गया, तो दाहिना इधर मन कर रहा है मगर वो इधर जाएगा। 30 मीटर गया, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, बायां मन कर रहा है कि इधर ले जाओ, 20 मीटर गया, फिर वो किधर जा रहा है भैया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बायां मुड़ रहा है तो इधर को मुड़ेगा, और 30 मीटर चल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि वो आदमी आरंभिक स्थिति यहां से यहां तक की डायरेक्ट ये वाली डिस्टेंस बतानी है कितनी है। आपने बोला 30 तो जी इतनी है और 20 ये है, 30 और 20 को जोड़ोगे तो क्या 50 आंसर नहीं कर सकते? आपने बोला बिल्कुल कर देंगे सर, कैसी बात कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देखो क्या ही आंसर है, कौन सा अलग होगा। तो आपने, मैं बार बार कहता हूं कि स्क्वायर्स सही से याद होने चाहिए। देखो आयोग का पेपर है, उसमें इस तरह का सवाल पूछा हुआ है, स्क्वायर्स याद नहीं है तो दिखेगा नहीं। 120 11 का स्क्वायर -1 है, 11 का स्क्वायर -1 है 120। ये किसका स्क्वायर है भैया? 27 का स्क्वायर -1 है। ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर -1 है। तो ये तो समझ में आ गए। तो अलग कौन सा है? 380। 380 वाला कौन सा ऑप्शन होगा? ऑड वन आउट करना था, कहने का मतलब ऑड वन आउट आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो स्क्वायर्स और क्यूब याद करें, उनके अगल बगल वाले नंबर। ये बोल रहा है ए बी में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आ रहा है 1 BB। ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो एक एक करके वैल्यू पुट कर दो। 43 बी की, मतलब ये ए है और ये बी है। 43 पहला ऑप्शन ही पुट किया और 6 से गुणा कर रहे हैं, तो 6 3 18 आता है, मगर वो कह रहा है कि बी ही आना चाहिए, 1 BB आना चाहिए ना। हाँ, तो ये तो नहीं दे रहा, बाहर कर दो। फिर 42 को करोगे भैया, किससे? 6 से करोगे, कितना आना चाहिए? 1 BB आना चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ठीक है ये 2 आ गया। 4 छक्के 24, 25 ना, ये भी नहीं हो रहा, ये भी बाहर हो गया। ऐसे ही ये भी बाहर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 24 गुणा गए 6, 144 होता है। ठीक है ना। तो ये ए और बी है और ये 1 BB है। बी की जगह हमने क्या लेट किया हुआ है? 4 लेट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक मिलते हैं। सही के लिए कितने नंबर मिलते हैं? 8। गलत के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं? देखो जी, 2 अंक खो देता है, मतलब -2 हो जाता है। आपने बोला ठीक है इतना कर रहे हैं, सभी 120 प्रश्नों को हल करता है, 260 नंबर आते हैं। मैं ये कहूं कि टोटल कितने क्वेश्चन थे? 120 थे। अगर सारे के सारे सही कर देता तो 120 इंटू 8 करते, कितना? 960 हो जाता। सारे के सारे गलत कर देता, एक्सट्रीम केस सोचो ना। तो आपने बोला 120 इंटू 2 करते, -240 हो जाता। आगे बात समझ में। अब आपने ये कहना है कि उसके जो अंक हैं, उसके जो अंक हैं वो अगर आप देखें तो कितने ही आ रहे हैं? 260 आ रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस करो, 700 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करोगे, 500 आ गया। दोनों का अगर आप रेशो देखोगे तो 5:7 आ गया। मतलब सही और गलत जो प्रश्न उसने किए हैं उनके बीच 5:7 आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 आ रहा है। मगर उसने कितने ही सवाल किए हैं? 120। तो 120 के लिए यहाँ एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, मतलब 50 सवाल सही किए जबकि 70 सवाल गलत किए। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है? उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 50। गलत किए हुए सवालों की संख्या कितनी है? तो कह देते 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा, निम्नलिखित में से लुप्त अंक प्राप्त करना है। क्या होगा? जो लॉजिक यहाँ और यहाँ लग रहा होगा वही यहाँ लगेगा। तो आपने देखा 109 आ रहा है, 16 में से 6 घटा लो, कितना आ गया? 10 आता है। और
10 से क्या 109 तक पहुंच सकते हो? तो आपने बोला हाँ 10 का स्क्वायर कर लें तो 100 होता है। इन दोनों का डिफरेंस किया तो कितना होता है? 3 होता है। 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 9। जोड़ लिया 109 आ गया। यहां देखोगे इन दोनों का डिफरेंस किया, 5 और 2 7 आ गया भैया। और इन दोनों का डिफरेंस किया तो 2 आ गया। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ लिया तो 53 आ गया। आई बात समझ में? आपने बोला ठीक है सर। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कमेंट करना है। कमेंट तो क्या ही करना है। 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16 आता है। 3 का स्क्वायर 9 आता है। 16 और 9 25 हो गया। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको कोई और लॉजिक पता लग रहा है या कोई और लॉजिक आपके पास है तो जरूर कमेंट कीजिए। सारे कमेंट पढ़ने की हमारी कोशिशें होती। एक आयु का योग दे रखा है, ए की और बी की। चार ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, ए की और बी की। 6 साल बाद ए 26 का हो रहा है। मतलब आज के दिन देखा जाए तो ए कितने साल का है? तो आप बोलेंगे 20 साल का है। 6 साल बाद 26 का हो रहा है, आज कितने का है? 20 का है। आज देखोगे तो कितनी दे रहा है? 4 दे रहा है। 4 का मान 20 आ गया। एक का मान कितना आ गया? 5 आ गया। 3 का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 क्या ऑप्शन में है? आपने बोला बिल्कुल है 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी ही है। भाई को लिख रहा हूं लड़की, और भाई को लिख देते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं भाई को ब्रदर और सिस्टर। हाँ हाँ, एक लड़की के, तो मान लो कि ब्रदर हैं बी, टोटल बॉयज जो हैं। सिस्टर बोले तो टोटल जो बहनें हैं लड़कों की वो एस है। ठीक। एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी है जितनी उसकी बहनों की संख्या है। अब अगर एक लड़की को देखा जाए तो उसकी बहनें कितनी होंगी? भाई एस लड़कियां थी, सिस्टर थी। अब एक लड़की की बात की जा रही है तो उसकी जो बहनें हो जाएंगी वो S-1 हो जाएंगी। वो बराबर दिया हुआ है भाइयों के। ऐसे ही कह रहा है ना? एक लड़की तो वो खुद है। अगले में देखिए, प्रत्येक लड़के की बहनें। अब लड़के की बहनें कह रहा है तो लड़का तो खुद है, उसके भाइयों की दुगनी है। तो भाई कितने होंगे लड़के के? तो आप बोलेंगे B-1 भाई होंगे। इसका डबल कर दें, उसके भाइयों की दुगनी है। बहनें, प्रत्येक लड़के की जो बहनें हैं, बहनें कितनी है? एस जो बहनें हैं वो भाइयों की, मतलब अगर मेरे को देखा जाए तो मेरे को हटा लोगे, एक आदमी कम हो गया, फिर मेरे भाई गिने जाएंगे ना कितने हैं, तो एक कम कर लिया। तो आपने यहां से ऑब्जर्व किया कि एस बराबर क्या आ रहा है? कितने लड़के हैं? ओके, एस बराबर आ रहा है B+1, तो 2B-2 बराबर B+1 कर लेंगे। बी बराबर आ गया भैया 3। तो कितने ही भाई, भाई बोले तो ब्रदर, मतलब लड़के कितने हैं टोटल? तो आपका जवाब हो जाएगा 3। इसे आप डायरेक्टली वैसे भी सोच सकते थे, जो कि आप करते ही हैं। गलत संख्या बतानी है कि कौन सी गलत है। तो देखो, 11 के बाद 21 आया, 21 के बाद कितना आना चाहिए था? 10 बढ़ रहा है, 31 आना चाहिए था, क्योंकि फिर 41 आ रहा है, फिर 51 आ रहा है। तो ये गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। ऊपर वालों में 10-10 का डिफरेंस होना चाहिए था। किस में नहीं है? 32 में नहीं है, तो 32 को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन में देखो भैया, 60 कह रहा है। प्लस का मतलब जरूरी नहीं कि जोड़ ही रहा हो, गुणा भी कर सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कर रहा है। 3 चक्कू 12 पंजे 60, 4 पंजे 20 तिया 60, 3 पंजे सॉरी 5 सते 35, चौके 140, 10 पच्चे 50। जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा था तो इतना सब कुछ क्या ही किया हमने, जीरो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी की वैल्यू ये दी हुई है, सी की वैल्यू ये दी हुई है। तो सर्स एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कह सकते हो आप इसे। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ना तो किसी का बेस सेम है और ना ही किसी का, कहाँ चले गया हमारा ये, हाँ, ना तो किसी का बेस सेम है। इधर भी जाता है क्या? इधर नहीं जा रहा। हाँ, ना तो किसी का बेस सेम है और ना किसी का टॉप सेम है। ना बेस सेम है और ना टॉप सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो आपने देखा 34 है ये, है ना?
तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 की पावर 17, 17 पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। इसको 51 को भी 17 की पावर में लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 51। अच्छा ये आ रहा है बीच में, मतलब 17, 17 3 51 हो गया। सबके हम क्या सेम कर दे रहे हैं, पावर सेम कर दे रहे हैं, और ये तो 7 की पावर 17 ही है। अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये हो रहा है 6 की पावर 17, ये हो रहा है सॉरी 9 की पावर 17। ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 की पावर 17, बी की जो वैल्यू आ गई 8 की पावर 17, सी की जो वैल्यू आ गई 7 की पावर 17। कौन सबसे बड़ा है, तो आपने बोला ए सबसे बड़ा है, फिर बी बड़ा है, फिर सी बड़ा है, क्योंकि सबकी पावर सेम हो गई तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा और जिसका छोटा वो छोटा। अगला, दर्पण निम्नलिखित आकृति के दाहिनी ओर रखा गया। ये पढ़ना कहाँ रखा है दर्पण, ये आकृति है, इसका दाहिना किधर हो गया, इधर हो गया। इधर दर्पण है तो आकृति कुछ यहां बनेगी, जो चीज पास है वो पास होगी और जो दूर है वो दूर होगी। ऐसा किस में हो रहा है, तो आपने बोला डी में हो रहा है सर। अगले क्वेश्चन में देखो, अगला भिन्न क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये भैया 2 के बाद 5 आ रहा है, मतलब 3 जोड़ रहा है, 5 के बाद 3 जोड़ के आ रहा है, 8 के बाद 3 जोड़ रहा है, मतलब अगला जो होगा उसमें भी 3 जोड़ेंगे, 14 आएगा। 14 वाला एक ही ऑप्शन है। यहां देखोगे तो 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड करोगे, वैसे तो हमें दिख ही गया है कि यही आंसर है, तो ज्यादा काहे दिमाग खराब करें। अगला क्वेश्चन देखो भैया, लीप को लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 8 3 2 6, और लीप ई के लेटर को इधर उधर कर रहा है। पी को क्या लिख रहे हो, 6 लिख रहे हो, ई को क्या लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, ए को क्या लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, एल को क्या लिख रहे हो, 8 लिख रहे हो। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने बोला तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ। विद्युत तार में बहती है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। हवाई जहाज आकाश में बहता है, हाँ, मगर आकाश में कहीं भी बह सकता है ना यार, वो आकाश कोई पर्टिकुलर लाइन थोड़ी ना है। मजा नहीं आ रहा। गर्मी आग में होती है, मजा नहीं आ रहा। वायु पंखे में होता है, वो लॉजिक नहीं मिल रहा, वो एक डायरेक्शनल जो है। पानी पाइप में बहता है, बिल्कुल सही है जी। पाइप जहां जहां होगा वहीं जाएगा, बाहर दुनिया में कुछ और हो वहां नहीं जाना है। जैसे विद्युत जो है वो तार में से बहती है, ठीक है। अगला कह रहा है, पजल का क्वेश्चन है, ए तथा बी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो आपने बोला खेल लेने देते हैं, तो लिख लेते हैं पहले, तो बीच बीच में गड़बड़ियां हो जा रही हैं। ऐसा काहे हो जा रहा है भाई, काहे नहीं आ रहे हो। हाँ अब आएगा, अब नहीं करेगा ये दिक्कत। तो आपने क्या करना है, ए लिख लिया, बी लिख लिया, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है जी, दोनों खेलते हैं। हॉकी भी खेल रहे हैं, तो हॉकी को भी टिक कर लो। सी और डी भी आ गए फिर, ये बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन क्रिकेट, ठीक है। कौन, सी और डी, बैडमिंटन खेलते हैं दोनों, क्रिकेट भी दोनों खेलते हैं। बी सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, बी और सी क्रिकेट खेलता है और फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल का है ये, बी और सी। ए और डी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, ए और डी हॉकी भी खेल रहा है भैया और बैडमिंटन भी खेल रहा है, यही हो गया। कौन बैडमिंटन फुटबॉल और हॉकी खेलता है, तो बैडमिंटन हॉकी और फुटबॉल केवल एक आदमी खेलता है, जिसका नाम क्या हो गया, आपने बोला जी ए हो गया है। इस तरह से कहा जा सकता है। लता सुनीता से 1 वर्ष बड़ी है, मतलब लता ऊपर आएगी, सुनीता नीचे आएगी, जो छोटा है उसे नीचे बनाते रहो। 1 साल बड़ा है तो लिख दिया है। बिंदु, सुनीता बिंदु से 2 साल बड़ी है, सुनीता जो है वो बिंदु से 2 साल बड़ी है, तो 2 लिख दिया मैंने बीच में। राजन बिंदु से 1 साल बड़ा है, राजन भी बड़ा है भैया बिंदु से, 1 साल बड़ा है, तो इनके बीच में ही आएगा। इनमें से सबसे छोटा कौन है, आपने बोला बिंदु ही है, नाम से ही पता लग रहा था। नाम से पता लगता है क्या, नहीं नहीं पता लग रहा है। मगर कौन सी संख्या समान परिणाम देगी जिसे एक बट सही एक में जोड़ा जाता है और जब इतने से ही गुणा की जाती है। इसका मतलब होता है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 में ऐड किया जाता है। तो आप एक एक करके ना ऑप्शंस को देखो, जैसे कि मैंने पकड़ लिया, पहले कोई देख लेते हैं, 3/2 में 1 ऐड करता हूं,
तो आ रहा है 5/2, और 3/2 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो आ रहा है 3/2, ये तो बाहर हो गया। फिर 3/2 को मैं जोड़ता हूं भैया, 3 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2। 3/2 में मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो भी 9/2। तो कौन सा ऑप्शन ही सही है? ये है। अब इसमें ज्यादा आपने गणित नहीं लगानी है, आपने सोचना है कि नहीं इस वाले टॉपिक का है उस वाले टॉपिक का है, जैसे दिख रहा है वैसे करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ इसमें, है ना। मैथमेटिकल जनरल अवेयरनेस में इनको नाम दे देता हूं कि इतनी मैथ्स तो हमें आती है। पिंक को लिख रहे हैं ये, पी कितना होता है? 16 होता है। क्या लिखा? 18, 2 बढ़ा दिया जी, हाँ लिख दिया मैंने। आई 9 होता है, 7 लिख दिया। फिर क्या किया जी? 2 घटा दिया इन्होंने। 14 होता है, 16 लिख दिया, 2 बढ़ा दिया इन्होंने। 11 होता है, 9 लिख दिया, 2 घटा दिया। +2 -2 +2 -2, तो 2 होता है, +2 करेंगे। डी से शुरू होगा, डी वाले एक ये है एक है, को कैसे कूट किया जाएगा? एल 12 है, 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। जे, यही ऑप्शन है, बस टिक करो, सारे करने की जरूरत नहीं है। संख्या में 4 के स्थानीय मानों में कितने का अंतर है? स्थानीय, तो पहले स्थान पे ये है और दूसरे तीसरे स्थान पे ये, मतलब ये 400 है और ये 4 है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 396 आ जाएगा। ठीक। प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में कह देते हैं इसे प्लेस वैल्यू। फिर आता है जातीय मान, वो दोनों जगह 4 ही होता। ठीक है। अगला देखिए, 49 की कक्षा में श्रीमान ए का ऊपर से इतना स्थान है, नीचे से स्थान बताना है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। 49 बराबर होता है 18 + r-1। 18 में से एक गया, 17 आ गया, 17 घटा लोगे भैया इसमें से तो ये आ जाएगा 2 3। अगला, कौन से समूह में अन्य से भिन्न है? ये तो आपने ही कमेंट करना है, कमेंट कीजिए और लॉजिक भी दीजिए। जो आसान क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। एक घड़ी में दर्पण में देखने पर 8:45, 8:45 का मतलब हो गया 8:45। ठीक है। समय दिखाई देता है, घड़ी सही समय बताइए कितना है? तो भैया हमने बोला है कि जब घड़ी में बन रहा है दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो आपने 11:60 में से घटाना है 8:45 को। आपने बोला घटा देंगे मास्टर, घटाओ तो 15 ये आ गया, 3 ये आ गया, 3:45 ही आंसर हो जाएगा। टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस माह में मंगलवारों एवं शनिवारों के योग कितना होगा? 9 होगा, जरूर काउंट कीजिएगा एक बार। निम्नलिखित अवस्थित शहर का नाम बताया गया है, शहर के नाम के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? ओ हो। तो सबसे पहले तो आपने इसको देख करके ये सोचना है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसकी ये स्पेलिंग है, और फिर उसके सेंटर का जो लेटर है वो बताना है। ठीक है, सोच लोगे? आया भाई एग्जाम में आयोग के, और आयोग इस तरह से खेल जाएगा आपके साथ। तो आयोग इस तरह से ना खेले आपके साथ, तो भैया थोड़ा थोड़ा देख लेना। देहरादून है, क्या मालूम अब वो मसूरी की स्पेलिंग दे दे, और मसूरी की स्पेलिंग अगर तुम्हें नहीं आती होगी ना, ओए होए होए होए, सवाल नहीं होगा और बोलोगे रीजनिंग में इंग्लिश पूछ ली उन्होंने। ठीक है, ये तो हो गया देहरादून। ये तो कमेंट करना ही है आपने, नहीं करूंगा मैं। इसी तरह से मसूरी की स्पेलिंग जरूर याद करके जाना, याद करके जाना, मतलब पूछ सकता है भाई, जनरल अवेयरनेस है। देहरादून राजधानी है, हर बच्चा देहरादून गया हुआ है, तो मसूरी बगल में ही है, मसूरी की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, और मसूरी पूछ ले, और है भी प्यारी स्पेलिंग। जिस बच्चे को नहीं आती होगी वो भैया कुछ नहीं कर पाएगा फिर इसमें। ठीक है, तो कमेंट करना है, पहले आप देहरादून की स्पेलिंग लिखना, उसके जो बीच में लेटर है वो टिक करना है, तो क्या होगा आंसर। और मसूरी की स्पेलिंग भी जरूर लिख के दिखाना, लिख लेना, मतलब एक बार लिख लोगे, लिख लोगे तो याद रहेगा, इसलिए कह रहा हूं, ऐसे सवाल दे रहा है।
यदि बस कार से संबंधित है, बस जो है ना कार से संबंधित है, मतलब कार का बड़ा वर्जन है बस। इसी प्रकार नदी किससे संबंधित है? नदी संबंधित होगी किससे? धारा से। धारा से। धारा का बड़ा वर्जन नदी है। तालाब तो रुका हुआ पानी होता है, झील भी रुका हुआ पानी है। तरण तारण छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उन्हीं को कहते होंगे, है ना। चलिए अगला देखिए। टीम को लिख रहे हैं ये। तो अगर आप देखें ये 20 होता है, ये 5 होता है, आपने बोला 20 और 5 को जोड़ के 25 लिख दिया। ओ, 4 लेटर को 2 लेटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 और 13 14 होता है, हाँ ठीक है। मीट में भी ऐसे ही कर रहा है, देखो 13 और 5 18 होता है, हाँ 18 लिखा है। 1 और 20 21 होता है, हाँ 21 लिखा हुआ है। बुक 2 और 15 कितना होता है? 17 होता है। 17 का मतलब क्यू, वैसे तो यही आंसर है, मगर ओ 15 होता है और 11 होता है 26। हाँ ठीक है जी, पूरा चेक कर लिया। नेक्स्ट देखो। एक्स वाई की बहन है। एक्स बहन है, किसकी बहन है भैया? वाई की बहन है। वाई जेड का भाई है। वाई भाई है, किसका भाई है? जेड का भाई है। जेड पी का पति है। जेड जो है पी का पति है। पति है का मतलब है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। पी क्या होगी? पत्नी होगी। ओ वाई का पिता है। ओ पिताजी हैं। किसके? वाई के, मतलब इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, तीनों के होंगे। पी जो है ओ से किस प्रकार संबंधित है का मतलब हो गया, आपने हमेशा ऐसे पढ़ना है कि पी ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो आपने पढ़ना है पी को ओ क्या कहेगा। कभी गलत नहीं होगा। पी को ओ क्या कहेगा? बेटे की बहू को क्या कहते हैं? पुत्रवधू कहते हैं। आगे बढ़ जाओ। बहुत ही प्यारा सा है। अगर देखोगे तो ये मेरे ख्याल से 6 भुजा वाला कोई फिगर थी। इस 6 भुजा को कितने में कन्वर्ट कर लिया? आपने बोला 5 में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो ये 4 है तो ट्राइंगल वाला होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, इन दोनों में से। फिर आपने देखा 2 सर्कल अंदर थे, बाहर चले गए दोनों, और अंदर एक ब्लैक हो गया। ये दोनों बाहर चले जाएंगे और अंदर एक ब्लैक हो जाएगा, तो पहला ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। कह रहा है कि 36 और 216, बार बार कह रहा हूं, 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब है। स्क्वायर और क्यूब बार बार हर जगह पूछे जाते हैं, आसान सवाल कहते हो तो स्क्वायर और क्यूब जो हो उसी नंबर का, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। ठीक है, स्क्वायर कम से कम 25 तक याद कर लो, लिखे हुए तो रहने चाहिए स्क्वायर्स। और क्यूब कम से कम 10 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए। एरिस्टोटल के प्रत्येक अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, कितने शब्द अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे। तो एरिस्टोटल को अगर मैं देखूं तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया, कितने अक्षर अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, नंबरिंग लिख ले रहा हूं सीधे। जैसे A1 होता है, R 18 होता है, 9 होता है, 19 होता है, 20 होता है, 15 होता है, 20 होता है, L 12 होता है, 5 होता है। फिर उनको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। पहले 1 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 9 लिखूंगा, फिर 12 लिखूंगा, 12 लिख दिया। फिर 20 लिखूंगा, ओ सॉरी, फिर 15 लिखूंगा, फिर 20 लिखूं, फिर 19 लिखूंगा, फिर 20 लिखूंगा। अबे क्या कर रहा हूं मैं ये? फिर 18 लिखूंगा, फिर 19 लिखूंगा, फिर 20 लिखूंगा। मैंने क्या किया ये? चल चुका है क्या दिमाग? ए, लिखे सही है ना मैंने? गिन लेता हूँ यार, पता नहीं क्यों वही वारी है कि गड़बड़ कर दी हमने। देखो क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, एक जो लिख दिया वो काट दिया। फिर उसके बाद 5 आएगा, ठीक है 5 काट दिया। फिर उसके बाद 9 आएगा, 9 भी काट दिया।
फिर उसके बाद 12 आएगा, 12 भी काट दिया। फिर उसके बाद आएगा 15, 15 भी काट दिया। फिर उसके बाद आएगा 18, 18 भी काट दिया। फिर उसके बाद आएगा 19, 19 भी काट दिया। फिर उसके बाद आएगा 20 और उसके बाद आएगा 20। दो टी है भाई। ठीक है, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कितने की पोजीशन नहीं बदली। तो मैंने देखा 1 नहीं बदला, 9 नहीं बदला, और कोई बदल रहा है क्या? तो आपने बोला और किसी और कोई उसी प्लेस पे नहीं आ रहा है, तो केवल और केवल दो ही ऐसे नंबर हैं। गॉट इट? चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ, 6 लिख दे रहे हैं। तो आपने देखा कि 12 का 21, 22 और 23, जब भी ऐसे नंबर दिखते हैं ना, तो 22 का 3 टाइम कर दोगे तो इन तीनों का योग आ जाएगा। 22 का 3 करोगे 66 हो गया, उसे 11 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 6 आता है। ऐसे ही 17, 18, 19, 18 का 3 टाइम करो, 18 3 54, 6 से डिवाइड करो 9 आ रहा है। 35, 36, 37, मतलब 36 का 3 टाइम 108, 9 से डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 12 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सा सवाल। और 4 चुकू 16 और 1 17, तो यहाँ आएगा 17/4। 4 भाई साहब यहाँ पहुंच जाएगा। 17 चुकू 68 और 4 72, 72, और ये 17 ऊपर आ जाएगा। 4 से ये 72 कटेगा, 18, 18 चुकू 72 और 17। हाँ ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है, पहले को लिख रहे हैं ये 1/9 इंटू 9, फिर क्या हुआ? 9 इंटू 12 हुआ, तो मुझे देखा 9 था, फिर क्या हो रहा है? 12 का स्क्वायर आ गया, इस 12 का स्क्वायर है। ओ, आपने बोला अच्छा 12 इंटू 12। अब क्या करेंगे भैया? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से। तो किससे कर रहे हैं? ये अगले में दे रहा है। 12 को हमारे हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, तभी 195 आएगा, है ना? तो यहां 12 तो रहने दो, इंटू 16 कर लो। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 16 इंटू 16, जो कि कितना होता है? 256 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 9 9, 10 11 12 12। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लगता है कि गड़बड़ है तो जरूर बताएं। 40 पंक्तियों लड़कियों की पंक्ति में रिया बाईं ओर से 24वें स्थान पर है, और रिया जो है वो बाएं से 24वीं जगह पर है। बायां बोले तो लेफ्ट हैंड साइड से, बायां बोले तो लेफ्ट से। और प्रिया जो है वो राइट से 26वीं जगह पे है। ठीक है, तो एक की लेफ्ट से दे रखी है, एक की राइट से दी हुई है, तो दोनों की एक ही जगह से पोजीशन निकालें पहले। टोटल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसी बच्चे की राइट से पोजीशन निकाल लेता हूं। ठीक है, लेफ्ट से पता है मुझे 24वीं है। टोटल क्या फॉर्मूला होता है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से पोजीशन कितनी दे रखी? 24 दी हुई है, राइट से -1, 23 घटाऊंगा इसमें से तो 17 आ जाएगा। राइट से पोजीशन आ गई 17, मतलब इस 26 में से अगर ये 17 बच्चे इधर के घटा लेता हूं तो 9 बच्चे आ रहे हैं,
और बीच में पूछ रहा है कितने हैं, तो ये वाला बच्चा भी हटाना पड़ेगा, तो 8 ही बच्चे आएंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, टाइम नहीं है। 1 4 9 25, तो 1 4 9 जैसी दिखेगा तो आप बोलोगे 16 आएगा। 16 का मतलब कितना ही होता है? ही होता है। अगला, सबसे कम मेल खाता है, तो जहां तक लगता है कि धनिया ही है, कमेंट करना है क्यों धनिया सबसे अलग है। 1 से 100 तक के सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी, 5 कितनी बार लिखेंगे? 5 कितनी बार लिखेंगे का मतलब है, बार बार लिख के बता रहा हूं यार मैं। 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, 85 है, 95 है। तो यहां अगर देखोगे तो 5 कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक 11। फिर 50 से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, एक बार यहां पे गिन लें, ऐसे में तो 11 था ये वाले हैं 11। ठीक है, ये वाले देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 11 देखेंगे तो टोटल कितनी बार हो गया? 19 बार हो गया है। ठीक है, कितने 5 लिखे हुए हैं? कुछ सवालों में ये पूछता है कि कितने संख्याओं में 5 आया है, तो होता 18 आंसर। ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए वाक्यांश अक्षर। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अक्षर आता है, फिर शब्द आता है, फिर वाक्यांश आता है, और फिर वाक्य आता है। तो 4 सबसे लास्ट में आएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4। चलो भैया, दो संख्याओं का योग 15 है। a प्लस बी दे रखा है भैया 15 है। a माइनस बी कितना गिवन है? 7 गिवन है। दोनों को ऐड करोगे, तो ये कट जाएगा। 2a बराबर आ गया आपके पास मेरे ख्याल से 22, a बराबर आ गया 11। 11 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए? तो आप बोलेंगे 4। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, f6 होता है, ये 16 होता है, दोनों को जोड़ करके 22 हो रहा है। 7 होता है, 14 होता है, दोनों जोड़ करके 21 होता है। 5 होता है, 10 होता है, 15 होगा, तो ये 11 है। 11 में 16 जोड़ेंगे तभी 27 होगा। 16 का मतलब कितना हो गया? p हो गया। इस तरह से होगा सवाल। कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मणिपुर, सिक्किम और हरियाणा, ये सब प्रॉपर स्टेट हैं, मगर लक्षद्वीप नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक देखिए। वेन डायग्राम का एक सवाल है, कौन सा क्षेत्र भारतीय नेता जो गायक नहीं है को प्रदर्शित करता है? तो भारतीय तो यही है, नेता भी है, और क्या नहीं है? गायक नहीं है। केवल दो ऐसे लोग हैं, तो दो आंसर हो जाएगा। भारतीय होना चाहिए, नेता होना चाहिए, तो 2 और 3 हो रहे थे भारतीय नेता में। ठीक, गायक नहीं होना चाहिए, तो 3 को हटा देना है, क्योंकि 3 गायक के अंदर भी जा रहा है, तो बाहर हो जाएगा। अलग को बताना है, बैंगलोर, नागपुर, भोपाल, लखनऊ। ओ नागपुर ये स्टेट की कैपिटल है, स्टेट की कैपिटल है, स्टेट की कैपिटल है। नागपुर किसी स्टेट की कैपिटल नहीं है। ये बहुत प्यारा सा सवाल है भैया। अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान रखता है, निम्न शब्द में से कौन सा अक्षर स्थल अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थल? ठीक है जी, तो इसके भी नंबरिंग कर रहा हूं। 3 25, 2 5 18, 14 5 20 9 3 19।
आई बात समझ में? जो नंबर है उनकी नंबरिंग कर ली और फिर उन्हें लिख दिया किस सीक्वेंस में, अंग्रेजी वर्णमाला में जिस में आते हैं। तो क्या है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो केवल एक लेटर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है जिस सीक्वेंस में, उसी में आ रहा है, वो है आई। तो दो सवाल आ गए इस तरह के, अलग अलग तरह से पूछ रहा है और दोनों आपको अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। 1 को लिख दे रहा है भैया ये, 2 को लिख दे रहा है ये, 4 को लिख दे रहा है ये। जब पेपर में आया था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल पूछ लेता है एग्जाम में। तो कैसे ये 1 को करके 314 बना रहा है बच्चे, इसमें कोडिंग डिकोडिंग की नंबरिंग लगा रहे थे, मगर कुछ और ही हो रहा है। ये जो पहला 3 लिखा है, कितने अल्फाबेट्स हैं? तो आपने बोला 3 है, उसका आ गया। ये पूरा जो वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है? तो आपने बोला 1 लिखा हुआ है, ये उसका हो गया। इन दोनों को जोड़ करके कितना लिख दिया? आपने बोला 5। कितने लेटर हैं, अल्फाबेट्स हैं? तो आपने कहा 3 है। लिखा हुआ क्या है ये? तो वो ये लिख दिया है 2। ठीक है, जोड़ लिया है तो 5 आ गया। कितने लेटर हैं? तो आपने बोला 4 हैं। क्या लिखा हुआ है? तो आपने बोला 4 लिखा हुआ है। जोड़ लिया तो क्या आ गया? 8 आ गया। ये सोच पाना ना एग्जाम में बहुत टफ सा होता है। ठीक है, कितने लेटर हैं? तो आपने बोला 4 लेटर हैं। क्या लिखा हुआ है? तो आपने बोला 5 लिखा हुआ है। जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है। तो इस तरह से कई बार लॉजिक दे दिए जाते हैं जिन्हें कई बच्चे उलूल जुलूल लॉजिक कहते हैं, मगर मैं इन्हें उलूल जुलूल नहीं कहता। मैं इन्हें कहता हूं कि भैया ये तो लॉजिक है। तो इस तरह से आपने सवाल करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन करने हैं कि क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, चलो फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं और करते रहें। धन्यवाद।